क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत नहीं रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफ़र करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज़्यादातर रेल के डब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफ़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंक कर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नज़र डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही हैं और वो ज़मीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को ज़मीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा है और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरे जा रहा है। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भाग कर आ गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डब्बे में 2 लोग बात करते नजर आने लगे और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा कि भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं। और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे। और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2 से 3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डब्बे में बैठ लिए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरे चढ़ेगा भी नहीं तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी और हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा, फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह रुकी हुई थी और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहां? वहां कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुंचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा है। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाज़ा खुलना और बंद होना रुक गया। तो हम समझ गए ये किसी आत्मा का काम है और वहां से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसों तेजी से चलने लगी।
हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहां खतरा दिखे वहां से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल से साथ वाले खाली मैदान में कूद गए। और रेल तो रुकी हुई थी ही, इसलिए हमें दूसरे डब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं हटा और 2 से 3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावाने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो जरा सोचिए, ऐसी कितनी ही सच्ची घटनाएं अभी भी रात के अंधेरे में छुपी हुई हैं। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं या फिर आज की रात यहीं खत्म करना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप अकेले रात में ट्रेन से सफर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव होती है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक लाइट बंद करने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना।